हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 1 में बच्चों हमें ये टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 32, हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें 32 को 32 से गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो भी हमें गुणनफल मिलेगा वो हो जाएगा 32 का वर्ग। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो संख्या का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 32 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें लिखना है 32 की घात 2। 32 की घात 2 का मतलब है 32 का वर्ग, यानी हम इसको पढ़ेंगे 32 का वर्ग। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों यहाँ घात 2 है तो इसका मतलब हो जाता है कि हमें 32 को 32 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो भाई 32 को 32 से गुणा कर लेते हैं। 32 गुणा में 32, 32 की 32 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 1024। ठीक है, तो 1024 क्या है बच्चों, ये 32 का वर्ग है। ठीक है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो क्या होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का वर्ग हो जाता है 1024। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बच्चों देखो, वर्ग ज्ञात करने की एक विधि और है, ये दूसरी विधि भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, दूसरी विधि में हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 32 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस विधि में बच्चों हमें इस संख्या को दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो भाई 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 30 प्लस 2 का मतलब क्या है, 32 है। ठीक है, तो 32 को हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ हमें घात 2 लगा लेनी है। ठीक, अब बच्चों यहाँ घात 2 है तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई हमें 30 प्लस 2 को 30 प्लस 2 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है 30 प्लस 2 और गुणा में फिर से 30 प्लस 2। ठीक है, यहां मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया है, गुणा का निशान लगाओ या मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर ये दोनों ब्रैकेट्स गुणा में ही हैं। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कैसे करेंगे, तो बच्चों गुणा करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो सबसे पहले हमें 30 से इस पूरी ब्रैकेट को गुणा करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 लिखेंगे और फिर गुणा में लिख लेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है, 30 प्लस 2। ठीक, अब बच्चों हमें प्लस 2 से भी इस पूरी ब्रैकेट को गुणा करना है, तो यहाँ हम प्लस 2 लिखेंगे और फिर से इस ब्रैकेट को लिख लेंगे 30 प्लस 2। ठीक है, अब गुणा करना हो जाएगा आसान। यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें 30 की 30 से गुणा करनी होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 गुणा में 30। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हमें 30 की 2 से गुणा करनी होगी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 30 गुणा में 2। ठीक, अब यही काम हमें यहाँ करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें 2 की और 30 की गुणा करनी होगी, तो 2 गुणा 30 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर आगे प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हमें 2 की गुणा 2 से करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, अब फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा बच्चों, भाई 3 गुणा 3 9 और बचे 2 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 30 गुणा 30 हो जाता है 900। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 30 गुणा 2 करना है, तो 30 गुणा 2 ये होता है भाई 60। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 2 गुणा 30 करना है, तो 2 गुणा 30 भी होता है 60। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। 900 प्लस 60 960, 960 प्लस 60 1020, 1020 प्लस 4 1024। तो भाई ये हो गया 32 का वर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इन दोनों विधि में से किसी भी एक विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपसे बस इतना बोला गया है कि आपको निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, यहां हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कौन सी विधि से करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इन दोनों में से किसी भी एक विधि से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपसे ये बोला जाए
कि निम्न संख्याओं का वर्ग बिना गुणा किए ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपको दूसरी विधि से ही वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्योंकि यहां हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम दोनों में से किसी भी एक विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम भाई पहली विधि से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 35। ठीक, तो 35 का वर्ग ये हो जाएगा भाई 35 गुणा में 35। 35 की 35 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1225। तो 1225 हो जाता है 35 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें संख्या दे रखी है 86। ठीक है, तो भाई 86 का वर्ग ये हो जाएगा 86 गुणा में 86। 86 की 86 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 7396। ठीक है, ये हो जाता है 86 का वर्ग। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें फोर्थ पार्ट में संख्या दे रखी है बच्चों 93। तो भाई 93 का वर्ग ये होगा 93 गुणा में 93। 93 की 93 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 8649। 8649। ठीक है, ये हो जाता है 93 का वर्ग, यानी फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट में बच्चों हमें संख्या दे रखी है 71 यानी 71। तो भाई 71 का वर्ग ये होगा 71 गुणा 71। 71 की 71 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5041। ठीक है, तो ये हो जाता है 71 का वर्ग, यानी फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं भाई सिक्स्थ पार्ट की। तो इसमें हमें बच्चों संख्या दे रखी है 46 यानी 46। तो भाई 46 का वर्ग ये हो जाएगा 46 गुणा 46। ठीक, 46 की 46 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2116। तो बच्चों ये हो जाता है 46 का वर्ग, यानी सिक्स पार्ट का आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक, अब बच्चों मान लो अगर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा। भाई हमने यहाँ क्या किया, 32 को इन दो संख्याओं के योग के रूप में लिखा, फिर इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही आप 35 को भी क्या करोगे, दो संख्याओं के योग के रूप में लिखोगे। तो भाई 35 को आप लिख सकते हो 30 + 5। 30 + 5 कितना होता है 35, तो 30 + 5 का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से 86 को आप लिख सकते हो 80 + 6। 80 + 6 86 होता है। ठीक है, तो 80 + 6 का वर्ग। 93 को आप लिख सकते हो 90 + 3 का वर्ग। 71 को आप लिख सकते हो 70 + 1 का वर्ग। ठीक, और 46 को आप लिख सकते हो 40 + 6 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से इन संख्याओं को आप दो संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस यहाँ क्या होगा, संख्याएं चेंज हो जाएंगी। ठीक, ये जो संख्याएं हैं ये चेंज हो जाएंगी, बाकी मेथड आपका यही रहेगा। ठीक है, तो आप इस विधि से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।